तो प्रीवियस सेशन में हमने ये देखा था कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हमारा जो प्लानिंग था, वो जो 5 ईयर प्लानिंग हमारा चल रहा था, वो उसको जो है हमने जो है कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया। हमने 3 इयर्स के लिए जो है उसको क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1966। उसके बाद जो है उसको रिज्यूम किया गया। ये जो है उसको हमने रिज्यूम किया इन द ईयर 1969 और हम क्या लेके आए, द 4th 5 ईयर प्लान। तो यहां पे हमने जो ब्रेक लिया ये 3 सालों का, उस ब्रेक में जो है हमने काफी सारे चीजों पे जो है ध्यान रखा, बहुत सारे जो है चीजों पे जो है प्लानिंग किया, स्ट्रेटजी जो है बहुत चीजें जो है चेंजेस कर रहे। तो चेंजेस हमने इसलिए करे क्योंकि जो हमारा काफी सारा चीजें जो हमने टारगेट बनाया था, वो टारगेट, उसमें कुछ टारगेट्स जो है वो अचीव ही नहीं हो रहे थे। लाइक हमने ये बोला था कि अगर भाई डेवलपमेंट होगा, पूरे नेशन का अगर डेवलपमेंट होगा तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट करके बाकी सारे जो एरियाज है जो पुअर रह गए हैं उन सब तक भी वो पहुंचना चाहिए उसका इफेक्ट। बट ऐसा जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन सब के चलते जो है काफी सारा जो है दिक्कतें आने के कारण हमने इसको सस्पेंड किया 3 सालों तक। उसके बाद जो है हम एक नए प्लान के साथ जो है हमने इसको रिज्यूम किया इन द ईयर 1969। ओके, सो 1969 में हमारे इसके बाद आया हमारे पास द 4th 5 ईयर प्लान। ओके, सो नाउ वी हैव द 4th 5 ईयर प्लान। हमारे पास जो है 4th 5 ईयर प्लान आ गया। बट यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करा। हम जो पहले स्ट्रेटजी हमने अडॉप्ट किया था, क्योंकि उससे कुछ खास हमें फायदा नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने जो है कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी। तो हम यहाँ पे क्या ट्राई नया कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट करेंगे फ्रॉम द अर्लियर महालनोबिस स्ट्रेटजी। तो ये स्ट्रेटजी जो है इससे हम जो है, क्योंकि इससे जो है हमारा जो एम जो हमने बनाया था वो एम अचीव नहीं हो रहा था। जो इस स्ट्रेटजी ने बोला था कि अचीव होगा वो चीज नहीं हो पा रहा था, कुछ गड़बड़े हो रही थी। तो इससे हम जो है इस स्ट्रेटजी से हम ड्रिफ्ट करने लगे और थोड़े से हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किए। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमने मॉडिफिकेशन किए तो क्या किए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो है एम्फेसिस दिया लाइट, जो हमारे लाइट इंडस्ट्रीज है उनको हमने एम्फेसिस दिया। यहाँ पे हम जो है क्विक यील्डिंग प्रोजेक्ट्स जो है, जो कि जल्दी से यील्ड देते हैं, ओके, क्विक यील्डिंग प्रोजेक्ट, इन पे हमने जो है इनको प्रायोरिटी दिया। इसलिए क्या होने लगा, हम जो लाइट इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री को जो है हमने प्रेफर बिल्कुल भी नहीं किया। हम लाइट इंडस्ट्री को प्रेफर कर रहे थे ताकि जो है जल्दी जल्दी से क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। हम हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर सेक्टर में जो है टेक्नोलॉजी चेंजेस को हम एनकरेज कर रहे थे कि भाई जो है टेक्नोलॉजी जो है हर जगह पे हो। रोड वगैरह, रोड डेवलपमेंट को है प्रायोरिटी दिया गया। पहले देखो रेलवेज पे ज्यादा फोकस रहता था भाई। उस टाइम ये था कि हर जगह जो है, हर इंडिया का हर स्टेट जो है सब कुछ कनेक्टेड रहना चाहिए, तो रेलवेज पे एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता था। बट अब जो है हम रोड डेवलपमेंट पे भी जो है एम्फोसिस ज्यादा देने लग गए, है ना। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को हर एरिया में जैसे हम लोगों ने हर एरिया में यूज करने का कोशिश किया। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है प्रेशर आया, बाहर से भी प्रेशर आया। कहां से? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला कि भाई आपने जो स्ट्रेटजी बनाया है उससे कुछ खास हो नहीं रहा, तो आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपके पहले स्ट्रेटजी पे। तो हमें जो है हमारा जो डेटा है वो तो हमें दिख ही रहा था कि कुछ अचीव नहीं हो रहा है, प्लस हमारे पास आउटसाइड प्रेशर भी था। तो इसलिए मजबूरी में भी जो है हमको जो है चेंज करना पड़ा। वर्ल्ड बैंक क्यों हमें प्रेशर दे रहा, भाई इन लोगों से जो है हम लोगों ने उधारी वगैरह ले रखी थी ना, तो उन सब के चलते वो लोग भी हमें जो है एडवाइजिंग का जॉब जो है वो लोग हमें करते हैं। तो उन लोगों ने भी जो है एडवाइस करा कि भाई आप जो है स्ट्रेटजी गड़बड़ कर रहे हो, इससे आप लोग और गड़बड़ में ही चले जाओगे, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने अपना जो है जो स्ट्रेटजी बनाया था वो चेंज किया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है, क्योंकि हम देख रहे थे कि वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो कि इस स्ट्रेटजी में बताया गया था वो तो हो नहीं रहा था। पुअर का पुअर बंदा जो है वो पुअर का पुअर ही रह रहा था, उसको तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा था कि कंट्री डेवलप हो रही है चाहे कुछ हो रही है।
तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्योंकि नहीं हो रहा था, इसलिए हमें अब जो है क्या करना पड़ा, स्पेसिफिक पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स चलाने पड़े। क्योंकि हमें पता लग गया था कि भाई पुअर लोगों के पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है, इसलिए जो 5th 5 ईयर प्लान है इसमें जो है हाई प्रायोरिटी हमने किसको दिया, पॉवर्टी को, कि भाई पॉवर्टी को किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है पूरा का पूरा वो जो शिफ्ट है, देयर वॉज अ क्लियर शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग दो द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस हैड नॉट बीन अबैंडन। हमारा बट देखो वो एक लॉन्ग टर्म हमारा गोल था, वो हमारा गोल था सेल्फ रिलायंस का, कि हम जो है किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। कैसे, हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, है ना, बाहर से हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, बेसिक हम लोग राइस तक मंगवा रहे थे, सोचो राइस तक, चावल तक हम लोग जो है ग्रेन्स वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते थे बाकी कंट्रीज से। तो हमने सोचा भाई क्यों करें, क्योंकि हम वैसे एग्रीकल्चर करते तो राइस क्या हम उगा नहीं सकते क्या इंडिया में, तो हम जो है अपना इंपोर्ट जो है उसको कट करना चाहते थे और सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं हर एरिया में। अगर हम कॉटन वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कॉटन उगाने लगे ताकि हमें जो है डिपेंडेंट ना रहे। तो अगेन यहाँ पे हम जो है वो जो सेल्फ रिलायंस का सपना था, ऐसा नहीं है कि अब जो है 5th ये जो 5 ईयर प्लान है इसमें हम खाली पॉवर्टी रिमूवल को ही देखने लगे, ऐसा नहीं है। ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हमेशा से ही था सेल्फ रिलायंस का, और इसको हमने जो है अबैंडन जो है बिल्कुल भी नहीं किया। इसके बाद जो 6th 5 ईयर प्लान है, 6th 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किस पे किया कि भाई स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे हमने जो है ज्यादा फोकस किया। हम ये चाहते थे कि जो है प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट हो, ताकि हमारे जो लोग हैं, आम जनता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई हो जाए। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब हाई होगा आपका, देखो अगर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीजें नई नई आपको देखने को मिलेगी, नई तरीके की चीजें देखने को मिलेगी, तो लोग भी जो है वो चीज को डिमांड करेंगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। और हमने ये सोचा वो भी जो है पॉवर्टी एलिवेशन में, पॉवर्टी को रिमूव करने में, उसको इरेडिकेट करने में जो है वो भी मददगार होगा। तो इसके लिए हमने अगेन जो है 2 तरीके के अप्रोच हमने लगाए। पहला ये कि हम क्या करेंगे, पहले ऐसे अप्रोच में क्या होगा कि इट वॉज एम्ड एट इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट्स दैट कुड एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ऐसे आप प्रोजेक्ट्स इंक्लूड, ये प्रोजेक्ट्स जो है इस तरीके के लॉन्च होंगे जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आए। ओके, सो पहला अप्रोच इनका ये था कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सेकंड, आप क्या करो, पॉवर्टी को एलिमिनेट करो, पॉवर्टी को जो है एलिवेशन प्रोग्राम्स वगैरह चलाओ, डिफरेंट चीजें जैसे कि IRDP, इन सब की मदद से जो है आप क्या करो, डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह लेके आओ, NREP वगैरह हो गया। तो इस तरीके के जो है डिफरेंट जो है आप पॉवर्टी को हटाने की भी कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट से एक तो फोकस करना पड़ेगा। ओके, सेकंड जो है आप क्या करोगे, डिफरेंट एक्शन प्रोग्राम्स वगैरह लेके आओगे। तो यहाँ पे एक्शन प्रोग्राम्स नंबर 1, एक्शन प्रोग्राम्स, एंड द सेकंड वन इज योर वेरियस प्रोजेक्ट। तो इन दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, और ये हमने एम्फोसिस किया 6th 5 ईयर प्लान में। तो अगर आप 6th 5 ईयर प्लान कभी पढ़ोगे, आप देखोगे कि वहां पे जो है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जो है बात की गई होगी, जहां पे वो बोल रहे होंगे कि भाई हम जो है कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनसे कि इकोनॉमिक का ग्रोथ हो, इकोनॉमी का ओवरऑल हमारा ग्रोथ हो, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम डिफरेंट एक्शन प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पॉवर्टी को हटाने में जो है हमें मदद मिले। जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हम लोग जो है डेवलपमेंट पे जो है ज्यादा फोकस कर रहे थे, और हमारा मेन एम ये था कि भाई हम जो है रेट ऑफ ग्रोथ जो है उसको और ज्यादा स्पीड से, तेजी से हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ता चला जाए। तो उसके लिए हमने जो है क्या किया, कुछ स्ट्रेटजीज बनाई, जैसे कि हम जो है एग्रीकल्चर का जो है
बहुत ज्यादा हम की नए टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करें ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है जल्दी से जो हो हाई क्वालिटी का बने और अच्छी तरीके से बने। ओके, सो यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करना एग्रीकल्चर के एरिया में। फिर हम जो है प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे एनकरेज कर रहे थे। प्राइवेटाइजेशन को आप कैसे एनकरेज करोगे? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर्स है उसके जो है उनमें उनका काम जो है आप प्राइवेट सेक्टर को दे दोगे, यानी कि आप जो है एक तरीके से पब्लिक सेक्टर का आप जो है रोल अंडरमाइन कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने भी यही किया कि जो पब्लिक सेक्टर को एक स्थान दिया गया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा है प्रीवियस वीडियोस में भी कि कितना इंपॉर्टेंट था पब्लिक सेक्टर का रोल हमारा। और वो पब्लिक सेक्टर जिसने जो है पूरा ये इंडस्ट्री, पूरा ये जो है डेवलपमेंट का जो एक बेस जो है बना के दिया हम लोगों को, उसको जो है उसकी वैल्यू को गवर्नमेंट कम करती चली गई और प्राइवेट प्लेयर्स को है उनको ज्यादा मैदान जो है उनको दे दिया कि तुम आके यहाँ पे प्ले करो। देन इसके बाद क्या किया गया कि लिबरलाइज किया गया इंपोर्ट को। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई इंपोर्ट को लिबरलाइज क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया, वो उनका इसमें स्ट्रैटेजी ये था कि अगर भाई इंपोर्ट को लिबरलाइज कर दिया तो इंपोर्ट ज्यादा होगा, बट इससे क्या होगा कि कंपटीशन भी बढ़ेगा। हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये चीज इंपोर्ट हो रहा है। अगर खिलौने ही देख लो, कोई एग्जांपल ले रहे हैं हम जस्ट अब, अगर कोई इंपोर्टर देखेगा, अगर कोई इंडियन मार्केटर देखेगा कि भाई ये एक खिलौना है, ये पर्टिकुलर एक टेडी बियर है, ये बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है और इतने रुपयों में बिक रहा है, तो सोचो अगर मैंने इसको बनाया तो कितने रुपए मिलेंगे? इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वो ये सोचेगा और वो जो है क्या करेगा, वो बना भी सकता है। तो वो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बनाने के लिए, कंपटीशन जो है मिलने के लिए, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है वो जो है वो एनकरेज होके जो है वो भी सामान बनाने लगे और हम उस सामान को सब्सटीट्यूट कर दे। ओके, ये एट द एंड ऑफ द डे उनका मेन एम था, इसलिए जो है इस स्टेप को लिया गया। वरना देखो, सोचो कि ये स्टेप से क्या हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हम तो जो है इंपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं ना इस स्टेप से, कि आप भाई लिबरलाइज ही कर रहे हो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आप इंपोर्ट को क्या कर रहे हो, आप हेल्प ही कर रहे हो। बट इसका एक उद्देश्य जो गवर्नमेंट ने बनाया था वो अगेन यही था कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको देख के एनकरेज हो, वो देखे कि भाई कंपटीशन में उसको ले और वो भी खुद वो सामान बना के जो है उसका जो है वो इंपोर्ट ना हो। तो आप आज के डेट में ही देख लो, कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट देख लो जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हो, कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देख लो एंड उसका देखना इंडियन वर्जन जो है जरूर होगा। मतलब वैसा ही तरीके का प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट जो है आपको इंडिया में जो है बिल्कुल दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सिंपल एक चीज है कंपटीशन से जो है, ताकि वो चीज जो है इंडिया में भी बने, उसी प्रकार का चीज इंडिया में भी यूज हो और हमें जो है वो चीज को इंपोर्ट ना करना पड़े दूसरे देशों से। फिर द लास्ट उन्होंने क्या स्ट्रेटजी देखा था कि उसके अकॉर्डिंग हम ये सब करने के लिए आपको प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा, सोचने का जरिया चेंज करने में पड़ेगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेटरी मेथड्स है, वो भी आपको जो है उसमें भी कुछ बदलाव जो है आपको लाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मेन डेवलपमेंट के फोकस से जो है ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने जो है सोचा कि हम इसको जो है करते हैं। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमने जो है महालनोबिस स्ट्रैटेजी हम लोगों ने जो सोचा था अर्लियर फेज में कि भाई उस स्ट्रैटेजी से जो है हम एक बेस बना लेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, हम जो है प्रायोरिटी किस कैपिटल गुड सेक्टर पे ज्यादा उसमें दे रहे थे, बट उन सब से जो है वो ग्रोथ जो है आपको हर सेक्टर में जो है दिखाई नहीं दिया। हर क्षेत्र इकट्ठा हमारा देखो इंडिया में जो है ना, हम बहुत ही ज्यादा सोशल और वैसा टाइप होके सोचते हैं ना। हमने यहाँ पे जो है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी नहीं लिया, हमने यहाँ पे जो है ये नहीं सोचा कि हम जो है हमने जो है सोशलिस्ट नहीं लिया, ना ही कैपिटलिज्म वाला चूज किया, हमने एक मिड पाथ चूज किया, हमने जो है एक मिक्स्ड इकोनॉमी चूज करी। और हम बस पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है, हम ग्रोथ भी चाहते थे, हम हर एरिया में डेवलपमेंट भी चाहते थे, हम ये भी चाहते थे हमारा कंट्री रिच भी हो, हर बंदा रिच हो। बट ऐसा नहीं कि खाली अमीर ही अमीर रिच होता जाए, हम जो है वो जो सोशल डेवलपमेंट, वो सोशल जो होता है एक कॉज, उसको लेकर हर बंदा जो है पुअर से पुअर बंदे के पास भी एक घर और मकान सब कुछ होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। तो
कोई भी बंदा पुअर ना रह जाए, वो भी हम उन लोगों को भी जो है साथ लेके चलना चाहते थे। बट क्या हुआ कि इस स्ट्रैटेजी में जो है वो चीज नहीं हो पा रही थी कि हम सबको साथ ले जाने का जो चीज है वो नहीं हो पा रहा था, और जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो फेल हो रहा था। ओके, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, प्लस हमने जो है इतना ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जो उससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी इतना ज्यादा बढ़ रहा था। तो बहुत देखो उसका दिक्कतें जो है मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर दिया। तो उन सब दिक्कतों के कारण जो है हमें इस स्ट्रैटेजी से जो है थोड़ा सा ड्रिफ्ट होना पड़ा, और हमें जो है कुछ हटके सोचना पड़ा। 3 साल का हम लोगों ने पॉज लिया, 3 साल जो है सस्पेंड कर दिया गया। 1966 में हमने पॉज कर दिया था। उसके बाद जो है 1969 से फिर से वो जो 5 ईयर प्लान का दौर है अगेन वो शुरू हुआ, और हमें हर 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ जो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, आपको स्ट्रैटेजिक चेंजेस जो है, प्रॉपर प्लानिंग आपको जो है देखने को मिलेगा। That's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.